अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनीकुंड से छोड़ा गया 1.20 क्यूसेक पानी। अगले 20 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। खतरे के निशान पर पहुंच गया है यमुना का जलस्तर। तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है और हथनीकुंड से जो लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। ऐसे में पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद वाया हरियाणा दिल्ली में ये पानी जो है वो किसी भी वक्त दस्तक देगा और दिल्ली को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राहुल, इस वक्त क्या अपडेट है? खतरे का निशान क्या है और कितना जो लेवल है वो यमुना का पहुंच चुका है? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में कहा जाता है बाढ़ का खतरा है, ये दिल्ली में बाढ़ है या यमुना में बाढ़ है? देखिए, अगर कहा जाए यमुना में बाढ़ है और जो मौजूदा स्तर है 205.33 ये खतरे का निशान है। राजधानी दिल्ली में अगर बाढ़ की बात की जाती है तो यमुना की पहले बात आती है, क्योंकि बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है उसका असर राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में जो यमुना से सटे होते हैं। हमने 2023 में एक तस्वीर देखी थी जब यमुना का लेवल 2008 के करीब पहुंचा था और अब जो पानी छोड़ा गया है कल, जो आज रात लगभग 2 बजे तक दिल्ली में दस्तक देगा, जो लेवल मौजूदा अभी 11 बजे का था वो 205.15 था। 12 बजे के करीब वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा और माना जा रहा है कि खतरे का निशान टच कर गया है। 205.33 अब खतरे का निशान है जो करीब आ चुका है और 206 ये जाएगा रात के 2 बजे तक। यानी जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है ईस्ट दिल्ली जो नोडल ऑफिसर हैं डीएम ईस्ट, उनका कहना ये है कि रात 2 बजे के लगभग दिल्ली का जो वाटर लेवल है जिसके नज़दीक मैं खड़ा हूँ, ये लोहे वाला पुल है, 206 चला जाएगा। आप देख लीजिए पानी का जो स्तर है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो हम बात कर रहे हैं यमुना में बाढ़ की, वो निचले इलाके यानी 24 ऐसे गांव पड़ते हैं यमुना से सटे जहां अलर्ट किया गया है, अनाउंसमेंट हो रही है, जहां उनको इवैक्यूएशन की बात की जाती है कि निचले इलाकों से निकालकर उनको बाहर लाया जाए। ये हर साल देखते ही हैं, लेकिन जो पानी अचानक बढ़ता है, खासकर जो पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है उसका असर होता है दिल्ली में खासकर। कारण क्या होता है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह भी 10 बजे 46,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था। कल जिस तरीके से 1.78 क्यूसेक लैक में जो छोड़ा गया था पानी, उसका इफेक्ट राजधानी दिल्ली के यमुना में पड़ता है। यमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता है और बढ़ भी रहा है। और आप तस्वीरों में देखें कि जो लेवल है ओल्ड ब्रिज है ये, इसको कितने लेवल पे करीब पहुंच चुका है और माना जाता है कि जब ये खतरे का निशान क्रॉस कर जाता है तो ये वाला पुल भी बंद हो जाता है। और इसी के कारण जितने निचले इलाके हैं, 24 गांव मैंने बताया कि आसपास पड़ते हैं इस पूरे यमुना के सटे में, उस तमाम गांवों को अलर्ट किया गया है। हालांकि 24 से ज़्यादा बोट्स जो लगाई गई हैं डीएम ईस्ट के नेतृत्व में, वो तमाम अनाउंसमेंट करती जा रही हैं, बताती जा रही हैं कि आप नीचे इलाकों में हैं तो आप बाहर आ जाइए। हालांकि प्रशासन उनको लेकर बाहर आता भी है, हर साल व्यवस्था भी होती है, लेकिन बाढ़ का खतरा निचले इलाकों में ज़्यादा है। यमुना का पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। मैं कुछ समय पहले जब आया था तो पानी यहाँ तक था और यहाँ से आते आते वो पानी अब लगातार बैक मार के आप देखेंगे पानी ऊपर आ रहा है। ये पानी इसलिए ऊपर आ रहा है, कारण क्या है कि पीछे से पानी का फ्लो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिस तरीके से बात बताई जा रही है कि रात को 2 बजे तक लगभग 206 क्रॉस कर जाएगा और कुछ समय बाद ये ओल्ड ब्रिज रेलवे स्टेशन का, इसको बंद करना पड़ेगा। ये ब्रिज इसलिए बंद करना पड़ता है, कारण क्या है कि पानी का बहाव और आप जो लेवल देख रहे हैं पुल के कितने नज़दीक आ चुका है। अभी आवाजाही जारी है, लेकिन कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा। नहीं, तस्वीर बदली हुई नहीं है। पहाड़ी इलाकों में या देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश हो रही है उसका असर राजधानी दिल्ली में खासा देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो पानी छोड़ा जाता है वो धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो यमुना से सटे जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। और अभी हम जो जिस तरीके से सुबह से लगातार देख रहे हैं, अनाउंसमेंट इसलिए की जा रही है कि आसपास के गाँव को, आसपास के लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। और ये लेकिन राहुल, एक बात थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तो हमने देखा था कि कश्मीरी गेट जो आईएसबीटी था वहां तक पानी आ गया था और वहां पर फिर बोरियां लगाने की जरूरत पड़ गई थी जिससे कि सड़क पर पानी ना आए। वो तस्वीर नजर आती है जब हम लोग दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या वो तस्वीर वापस आ सकती है? क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, क्या वो तस्वीर लौटेगी या फिर अंडर कंट्रोल ही रहेगी सिचुएशन?
देखिए ये तस्वीर हमने 2010 में देखी थी और 2023 में 208 जब पहुंचा था तो कश्मीरी गेट के नियर बाय पानी पहुंच चुका था। 206 का बताया जा रहा है कि स्तर पहुंचेगा, हालांकि उस सड़क के नजदीक तो जरूर पहुंचेगा लेकिन उतने लेवल पर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर बारिश लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही है और जिस तरीके से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है उसका इम्पैक्ट दिल्ली के निचले इलाकों में कहा जाए कश्मीरी गेट तक पड़ेगा, क्योंकि ये हम 2 बारी देख चुके हैं, 2010 में और 2023 में सेम सिचुएशन ऐसी बनी थी जब पानी लगातार छोड़ा जा रहा था, बारिश लगातार हो रही थी। जो यमुना का लेवल था वो नीचे से एकदम अप होते हुए जो सड़क किनारे स्थित यानी तमाम जो निचले इलाके हैं और कनेक्टेड हैं जो यमुना के, वहां पानी फ्लो कर गया था। अगर हम बात करें आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।